नमस्कार मित्रों, आज हम हाजिर हैं साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस एपिसोड में हम 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 12 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए जानें प्रथम राशि मेष के बारे में। मेष राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में प्रयास करने पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके कार्यों में तेजी से प्रगति होगी और आपको सभी का साथ और समर्थन मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि होगी और भूमि भवन के क्रय विक्रय से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा और तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग बन सकते हैं। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी और परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और ससुराल पक्ष के लोग पूरी तरह से आप पर मेहरबान नजर आएंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा। अब बात करें आपके मेष राशि वालों के उपाय की, तो आप हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करें वृष राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति में अच्छी रफ्तार नहीं रहेगी, खर्चे ज्यादा, आमदनी कम हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कठिन परिश्रम की आवश्यकता हो सकती है। घर के कामों में भी अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। अब बात वृष राशि के उपाय की, तो आपको प्रतिदिन माता लक्ष्मी और श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगी। अब बात मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कामकाज में शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। शुरुआत में भी किसी शुभ समाचार से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। अचानक से पिकनिक पार्टी के अवसर मिलेंगे और आपका भाग्य भी पूरी तरह से प्रबल नजर आएगा। सप्ताह के अंत में तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बन सकते हैं और इससे आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। पूर्व में किए गए निवेश से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल बना रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीला चंदन अर्पित कर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कामकाज में कुछ अड़चनों के बावजूद आपका दबदबा कायम रहेगा। अधिकारीगण आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। सप्ताह के अंत में खर्च की अधिकता बनी रहेगी। सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। प्रेम प्रसंग में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए समय निकालें। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आप प्रतिदिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करें और शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब बात सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कामकाज में आपका गुड लक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और मनचाहा फल प्रदान करने वाली होगी। यात्रा के दौरान आपके संपर्क प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। व्यापार में उन्नति और संचित धन में वृद्धि होगी। यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों के साथ प्रेम और एकता बनी रहेगी। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन राम दरबार की पूजा करनी चाहिए तथा रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला होगा। अब बात कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने वाला सप्ताह होगा। आपको अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए विनम्रता से बात व्यवहार करना चाहिए ताकि संबंध बिगड़ने से बचा जा सके। यदि आप भूमि भवन को लेकर कोई सौदा करना चाहते हैं तो पहले किसी शुभ चिंतक की राय आप जरूर ले लें। अपने कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक चुनौतियों से बचने के लिए धन का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता होगी और रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए समस्याओं का समाधान
संवाद के जरिए करना होगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए उसकी भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी होगी। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आप भगवान श्री गणेश की पूजा दुर्वा चढ़ाकर करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बात तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आपको अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी बड़ी मनोकामना के पूरी होने पर बहुत खुशी मिल सकती है। इस दौरान आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगी। सप्ताह के प्रारंभ में अचल संपत्ति की प्राप्ति की संभावना भी बन रही है और भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने का मौका भी प्राप्त होगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो इस सप्ताह आप किसी कन्या को सफेद मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें और देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब बात वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता है और लोगों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। कामकाज की व्यस्तता के चलते परिवार को समय नहीं दे पाने की स्थिति हो सकती है। आपको अपने व्यवसायों में धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी जोखिम भरी योजना में निवेश से बचना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण वार्ता करें और सावधानी से प्रेम संबंधों को संभालें। अब बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात अगली राशि धनु की, तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मनचाही सफलता और सुख साधन की प्राप्ति देने वाला सप्ताह होगा। इस सप्ताह परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए चुनौती भरा समय रहेगा, लेकिन परिश्रम से आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा और आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन सूर्य देव को कुमकुम मिले जल से अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब बात मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपको किसी धार्मिक मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने के योग भी बन सकते हैं। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा और आपको सरकार से भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। अब बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात कुंभ राशि की, ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। आपको कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आप भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें और अपने परिजनों की सलाह का सम्मान करें। बात आपके लिए उपाय की, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनके पास चमेली के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब बात मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात कुंभ राशि की, ये सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। आपको कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आप भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें और अपने परिजनों की सलाह का सम्मान करें। बात आपके लिए उपाय की, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उनके पास चमेली के तेल का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। अब बात मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है।
कुछ परिस्थितियों में आपको खुद की सफाई देनी पड़ सकती है, लेकिन आप अपने साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। संतान की ओर से आपको सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं और घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। जीवन साथी के खराब सेहत का ध्यान रखें। बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन केले के पेड़ के पास दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए और इसके साथ ही भगवान श्री विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी साप्ताहिक राशिफल से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।